आपकी बात से ऐसा जाहिर हो रहा है और इसीलिए लोगों से कहा जा रहा है कि अब आप आगे चलिए। तो लखनऊ की तस्वीर आपने देखी, वहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वाराणसी में भी मुकाबला दिलचस्प है। पहले आपको वाराणसी के बारे में बताते हैं। देखिए, ये देखिए आप, अशोक तिवारी बीजेपी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं मेरे पद के, भाजपा की ओर से। इसके अलावा ओपी सिंह है जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, और बीएसपी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, जबकि वहाँ पर आज नामांकन का आखिरी दिन है। और वहाँ पे आप देखिए कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। अजय श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वाराणसी से। बीएसपी ने यहाँ पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, कांग्रेस ने लखनऊ में घोषित नहीं किया है। तो ये इनके बीच में मुकाबला है। अब आपको वाराणसी ही लिए चलते हैं। नवीन पांडे वहाँ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वहाँ पर क्या नामांकन हो रहा है, क्या भाजपा के प्रत्याशी नामांकन करने पहुँचे हैं? आइए उनसे जान लेते हैं, और दलों के प्रत्याशियों का क्या हाल है इसके बारे में भी उनसे रिपोर्ट प्राप्त कर लेते हैं। नवीन। जी बिल्कुल राजेंद्र, अगर नामांकन की बात की जाए तो नामांकन अब शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश सिंह, वो नामांकन स्थल पर अंदर नामांकन अपना कर रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के प्रत्याशी, चूँकि समय जो दिया गया था बीजेपी की तरफ से 11 बजे का दिया गया था, लेकिन अभी समय काफ़ी देखने को मिलेगा क्योंकि उनकी तैयारियाँ चल रही है। जुलूस के शक्ल में बीजेपी के मेयर पद के प्रत्याशी नामांकन स्थल पहुँचेंगे। उनके साथ साथ प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह उपस्थित होंगे। तो तैयारियाँ पूरी हो गई है सारे पार्टी के नेता। अगर इसके साथ ही अगर बात करें बसपा की, तो बसपा ने भी कैंडिडेट वाराणसी में घोषित कर दिया है। बसपा के जो मेयर पद के प्रत्याशी है वो भी थोड़ी देर में नामांकन स्थल पहुंचेंगे और नामांकन की प्रक्रिया को अंजाम देंगे। तो तैयारियां पूरी है, लोगों में जोश है, उमंग है, क्योंकि अभी ओम प्रकाश सिंह समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने नामांकन स्थल पहुँच के नामांकन कर रहे हैं। उनसे जब हमने बात की कि विकास के मुद्दे पर बीजेपी लगातार कर रही है कि चुनाव में जाएंगे, मोदी और योगी की जो विकास है उस विकास पर जनता से वोट मांगेंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता का ये कहना था कि जिस तरह से विकास की बातें की जा रही हैं लेकिन विकास केवल दिखने में नहीं मिल रहा है, उस मुद्दे पर हम लेकर जनता के बीच जाएंगे। इसके साथ साथ बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर को लेकर भी समाजवादी पार्टी के नेता जनता के बीच जाने की बातें की जा रही है। तो अब से थोड़ी देर में बीजेपी का रथ वाराणसी के नामांकन स्थल पहुंचेगा और जहां पर बीजेपी के नेता नामांकन करेंगे। अभी समाजवादी पार्टी के नेता ओम प्रकाश सिंह नामांकन कर रहे हैं। ठीक है, आप बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं और थोड़ी देर में बीजेपी के प्रत्याशी भी वहां पर नामांकन करने पहुंचेंगे। बहुत धन्यवाद आपका नवीन। लेकिन लखनऊ से हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। विवेक का हमारे साथ बने हुए हैं। यूपी निकाय चुनाव में नामांकन का आज पहले चरण के लिए जो मतदान है उसके नामांकन का आज अंतिम दिन है और पहले चरण के लिए आज ये सब कुछ हो रहा है। आज जहां नामांकन खत्म होगा उनमें लखनऊ है, आगरा है, झांसी है, प्रयागराज है, गोरखपुर है, वाराणसी, फिरोजाबाद, मथुरा, मुरादाबाद और सहारनपुर की नगर निगम की सीटें हैं। इनमें कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला बहुत दिलचस्प है। जैसे जैसे लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी में चुनाव नज़दीक आ रहा है और भी दिलचस्प चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हम इन सभी सीटों के दिलचस्प मुकाबले की आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे लखनऊ से। बड़ी अपडेट है, लखनऊ में भाजपा मेयर प्रत्याशी कुछ ही देर में नामांकन करेंगी। सुषमा खरकवाल कुछ ही देर में अपना पर्चा भरेंगी। भाजपा मुख्यालय से नामांकन करने जाएंगी सुषमा खरकवाल और नामांकन से पहले भाजपा दफ्तर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे हैं, उनके समर्थक जुटे हैं। सुबह से ही भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं जश्न की। उत्साह दिखा रही हैं ये कार्यकर्ताओं का, जोश दिखा रही हैं। पर्वतीय परिषद के बहुत सारे कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठे हैं। चूंकि सुषमा खरकवाल मूल रूप से उत्तराखंड की हैं, इसलिए जो उत्तराखंड के लोग लखनऊ में हैं और लखनऊ नगर निगम में रहते हैं, उस क्षेत्र में रहते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। 30 वर्षों तक पार्टी की सेवा की है सुषमा खरकवाल ने, अब उनको टिकट मिला है और इसलिए भी उनके समर्थक कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। अयोध्या अवध क्षेत्र की महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रही हैं, वो कार्य समिति में भी हैं भाजपा की। तो राजनीति में 30 वर्षों के संघर्ष के बाद अब वो मेयर पद की प्रत्याशी हैं भाजपा की लखनऊ से और उनके समर्थकों में जबरदस्त जोश, उत्साह। 2 तस्वीरें हैं, आप देख लीजिए। लखनऊ भाजपा दफ्तर की ही तस्वीरें हैं। आप जरा महिला जो कार्यकर्ता हैं और उनकी जो महिला समर्थक वहां पर पहुंची हैं, जरा उनका आप जोश देखिए, उनकी प्रसन्नता आप देखिए, उनका उत्साह देखिए आप। और पूरा दफ्तर जो है इस वक्त आप देखिए वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि सुषमा खरकवाल पहुंचे, फिर उनके साथ वो 100 मीटर का फासला तय करते हुए नगर निगम के दफ्तर पहुंचे और वहां पर नामांकन की प्रक्रिया संपन्न करें। और इस दौरान शो ऑफ स्ट्रेंथ, जिसे कहते हैं शक्ति प्रदर्शन,
वो हो। को प्रत्याशी बनाया है भाजपा ने, क्या प्राथमिकताएं क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? सुषमा दीदी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आज आपका? सबका साथ सबका विकास और अपने वरिष्ठ नेताओं के आदेश अनुसार सारा काम करना। कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देंगी? पहले नामांकन करने दीजिए, फिर सब देखते हैं। तो सुषमा करकवाल जी भाजपा कार्यालय पहुंच चुकी हैं और उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विश्वास। बड़ी देर से उनका इंतजार किया जा रहा था, 10 बजे आना था, लेकिन अभी वो 11:30 बजे यहाँ पहुंची हैं और अब यहाँ से नामांकन कराने के लिए इस रथ पर सवार होकर सीधे नगर निगम मुख्यालय पहुंचेंगी। वहाँ से नामांकन कराने के बाद यहाँ आएंगी और यहाँ पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगी, मुलाकात करेंगी, सबसे चर्चा करेंगी, अपने जो इनके स्वागत के लिए ये भीड़ उमड़ी है उनसे बातचीत करेंगी, मुलाकात करेंगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो पहुंच गई है भाजपा दफ्तर सुषमा करकवाल और उनके समर्थक उत्साह में हैं। एक रथ तैयार है वहां पर, उस रथ पर वो सवार होंगी, उनके साथ कुछ पदाधिकारी होंगे और फिर अपने समर्थकों के साथ वो पहुंच जाएंगी यहाँ भाजपा दफ्तर से नगर निगम के दफ्तर और वहां पर अपना नामांकन दाखिल करेंगी। तस्वीरें देखिए आप, रथ पर लोग कुछ सवार हो भी चुके हैं। क्या उसमें सुषमा करकवाल भी हैं जो कि प्रत्याशी हैं, ये देखना होगा। ढोल नगाड़े वहाँ पर तैयार हैं, बज भी रहे हैं, उनकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। पुलिसकर्मी भी वहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से तैनात किए गए हैं और ये सुरक्षाकर्मी चलेंगे साथ संभवतः उनके, जब ये काफिला उनका निकलेगा, ये रथ निकलेगा, इसके साथ उनके समर्थक निकलेंगे तो ये लोग 100 मीटर का फासला तय करते हुए पहुंच जाएंगे नगर निगम के दफ्तर। ये देखिए आप, रथ पर अब सवार हैं सुषमा करकवाल जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। फूलों की माला उनको पहनाई गई है। उनकी जो महिला समर्थक और कार्यकर्ता हैं, सहयोगी हैं, वो सब भी उस रथ पर सवार हो चुकी हैं। भाजपा के कुछ पदाधिकारी भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। इस रथ पर लाउड स्पीकर भी लगे हुए हैं, कम से कम 2 तो साफ बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, 2 और भी हो सकते हैं जिनकी दिशा अलग हो सकती है। हाथ हिलाते हुए वो अपने समर्थकों का अभिनंदन कर रही हैं, उनका अभिनंदन स्वीकार कर रही हैं और उनके साथ जो महिला कार्यकर्ता हैं सबके चेहरे पर इस धूप में भी आप मुस्कान देख सकते हैं। और ये देखिए डॉक्टर दिनेश शर्मा, जिन्हें मेयर साहब के नाम से ही जाना जाता है, उप मुख्यमंत्री रहे हैं पिछली योगी सरकार में और अभी एमएलसी हैं। और कहा जाता है कि लखनऊ में कौन प्रत्याशी होगा, लखनऊ में वार्ड का कौन प्रत्याशी होगा पार्टी का, इसको जज करने में, इसका निर्णय करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। वो भी रथ पर सवार हैं, मुस्कुरा रहे हैं और सुषमा करकवाल को आप देख सकते हैं, 30 वर्षों से वो बीजेपी की कार्यकर्ता हैं। कुछ और नेतागण भी ऊपर दिखाई दे रहे हैं। गर्मी है, पसीना आ रहा है और देखिए आप, जो नेता ऊपर रथ पर सवार हैं वो सब पसीने पोंछ रहे हैं, धूप में, इस गर्मी में पसीना जो बह रहा है उसको पोंछ रहे हैं, लेकिन मुस्कुरा सभी रहे, उत्साह सभी प्रदर्शित कर रहे हैं। क्योंकि जो लीडर्स हैं, जो अग्रणी भूमिका में है, उनका उत्साहित रहना बहुत आवश्यक है ताकि कार्यकर्ता भी उत्साहित रह सके। और ये रथ अब अभी तो वहीं कैंपस में ही खड़ा है, भाजपा के प्रदेश कार्यालय में ही खड़ा है, लेकिन अब यहाँ से रवाना होगा और नगर निगम की तरफ जाएगा। चूँकि धूप तेज़ है तो ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएगा ये सफ़र तय करने में। यहाँ तक कि सुषमा करकवाल देखिए, उनकी तरफ फूलों की माला उछाली गई उनके समर्थकों के द्वारा, वो भी पसीना पोंछती हुई दिखाई दी। अभी तो धूप तेज़ है, तापमान ज़्यादा है। देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुँच गए हैं अब रथ पर, उन्होंने भी हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा उस पर सवार हैं, कुछ और नेतागण हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ और कार्यकर्ता हैं। क्या राजेश्वर सिंह है विधायक, क्या वो भी हैं? देखना होगा, कंफर्म करना होगा। और महिला कार्यकर्ता और समर्थक भी आप देख सकते हैं रथ पर सवार हैं। तो जो बड़े नेता हैं पार्टी के, वो रथ पर सवार हैं। और ये देखिए डॉक्टर दिनेश शर्मा संबोधित भी कर रहे हैं, वहां पर माइक उनके हाथ में है, वो कुछ कह रहे हैं। कोशिश करेंगे कि हम सुने कि वो क्या कह रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं भाजपा के दफ्तर से। डॉक्टर दिनेश शर्मा लखनऊ के मेयर रह चुके हैं, पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रदेश सरकार में। लखनऊ के बड़े नेता, प्रभावशाली नेता बीजेपी के, वो संबोधित कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को। चूंकि ये मेयर पद का चुनाव है और पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी ठीक उनके बगल में खड़ी है सुषमा करकवाल,
और इस रथ को अब रवाना होना है नगर निगम के दफ्तर की ओर। आज आखिरी दिन है, आज नामांकन दाखिल करना ही होगा सभी प्रत्याशियों को, इसके बाद कोई अवसर उनके पास नहीं होगा। तो ये एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर भाजपा के दफ्तर से, लखनऊ से। जोश भरने का काम संभवतः कर रहे हैं, ऐसा अनुमान किया जा सकता है इन तस्वीरों को देख के। डिप्टी सीएम पूर्व पिछली सरकार में डॉक्टर दिनेश शर्मा के हाथ में इस वक्त माइक्रोफोन और वो लोगों को वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए। 3 तस्वीरें हैं, अब आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए आप। नामांकन से पहले जो कार्यकर्ता जुटे भाजपा के दफ्तर में वो भी आप देख रहे हैं, और भाजपा के दफ्तर में जमकर जश्न मनाया गया उसकी तस्वीरें भी हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी हैं। कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में ये सभी लोग पहुंच जाएंगे नगर निगम के दफ्तर, और वहां पर जितने लोगों को अंदर जाने की अनुमति होगी वो सुषमा खरकवाल जो कि प्रत्याशी हैं उनके साथ अंदर जाएंगे और नामांकन दाखिल करेंगे, और उस प्रक्रिया में उनके साथ रहेंगे। सुषमा खरकवाल नामांकन दाखिल करेंगी, उस प्रक्रिया में उनके साथ रहेंगे, और जो कागजी औपचारिकता है वो वहाँ पर पूरी की जाएंगी। लेकिन बीच की तस्वीर लाइव है, बाकी 2 तस्वीरें कुछ मिनटों पहले की हैं, और इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको भाजपा के दफ्तर का माहौल, वहां का वातावरण दिखा रहे हैं। आज आखिरी दिन पहले चरण के लिए नामांकन करने का। लखनऊ में पहले चरण का मतदान होना है 4 मई को, और आज आखिरी दिन। आइए आपको अब बताते हैं कि लखनऊ में किसके बीच लड़ाई है। देखिए, भाजपा की मेयर पद की प्रत्याशी हैं सुषमा खरकवाल, वो अपने रथ पर सवार हैं, नामांकन करने जा रही हैं। समाजवादी पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी हैं वंदना मिश्रा, और बहुजन समाज पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी हैं शाहीन बानो। कांग्रेस ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया, और आज आखिरी दिन है नामांकन का, तो ये देखना होगा कि कांग्रेस कब अपना प्रत्याशी घोषित करती है, क्योंकि कुछ ही घंटे बाकी हैं, उसके बाद नामांकन के लिए समय भी समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस के प्रत्याशी का इंतजार है। बाकी 3 दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, क्योंकि ये महिला सीट रिजर्व है, इसलिए सुषमा खरकवाल को भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है मेयर पद के लिए। वो नामांकन करने के लिए जा रही हैं, तैयार हैं, बिल्कुल भाजपा के दफ्तर में खड़ी। तो ये देखिए आप, अब की बार डिप्टी सीएम और लखनऊ से विधायक हैं ब्रजेश पाठक, वो वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, उनका जोश बढ़ा रहे हैं, उनको उत्साहित कर रहे हैं, और अपनी बात भी कह रहे हैं। वहां पर रथ पर सवार हैं वो, सुषमा खरकवाल के बाईं ओर खड़े हैं वो। इस वक्त माइक उनके पास है और वो अपनी बात कह रहे हैं। वहां पर धूप है, गर्मी है, तापमान बढ़ा हुआ है, लेकिन आप देखिए उत्साह पूरा है। पसीना पोंछा जा रहा है चेहरे पर आता हुआ, लेकिन उत्साह कम नहीं है। विवेक त्रिपाठी वहां पर मौजूद है। विवेक, हमने 2 लोगों को वहां पर बोलते हुए देखा, रथ पर जो सवार हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा और ब्रजेश पाठक, क्या बातें कही इन्होंने? जी देखिए, डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, ब्राह्मण हो, सभी क्षत्रिय हो, सभी लोग मिलकर जिताएं और भारी बहुमत से सुषमा खरकवाल को विजयी बनाएं। उन्होंने अपील की है कि पूरी प्रदेश की जो जनता है उस समय भाजपा के साथ है, और ये सही समय है, यही समय है। उन्होंने इस बात पर खास जोर दिया, यही समय है, सही समय है। यानी ये कौन सा समय है? क्या वो अतीक अहमद की तरफ इशारा करना चाहते थे कि जिस तरह से माफिया डॉन का खात्मा हुआ है, उसके बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है, तो इसको लेकर जो ध्रुवीकरण चल रहा है, क्या यही सही समय है? एक इशारा किया उन्होंने। ये सवाल, बड़ा सवाल उन्होंने छोड़ दिया है जनता के बीच में कि उनके सही समय है, यही समय है कहने का मतलब क्या है। दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक ने सबसे कहा है कि सब जुट कर एक हो जाएं, एकजुट हो जाएं, और सुषमा खरकवाल जो भाजपा की महापौर की प्रत्याशी हैं लखनऊ नगर निगम की, उनको जिताएं। और देखिए, सुरेश खन्ना इस समय बोल रहे हैं। सुरेश खन्ना, इस पूरे जो रथ सामने दिख रहा है राजेंद्र, उसमें पहले से ही महिलाएं बहुत सारी चढ़ गई थीं। उनको लगा था कि सुषमा खरकवाल के आने से पहले ही वो अपनी जगह बना लेंगी, लेकिन जब सारे लोग आए हैं, सुषमा खरकवाल आई हैं, तब उनको थोड़ा पीछे किया गया है। पीछे की तरफ भीड़ भी आप देख रहे होंगे, और विधायक राजेश्वर सिंह भी हमें नजर आ रहे हैं। कई और लोग हैं, जय प्रधान हैं, जय सिंह प्रधान हैं, वो भी सामने नजर आ रहे हैं। तो ये पूरे लोग, सभी लोग, जो कहा गया था कि प्रदेश के
बड़े जो मंत्री हैं और इसके अलावा पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेता हैं, डिप्टी सीएम वो यहाँ पर आएंगे और सुषमा खरगवाल को लेकर जाएंगे नगर निगम कार्यालय तक, जहाँ पर उनका नामांकन होना है। हालांकि 10 बजे का वक्त था, लेकिन कुछ विलंब हुआ और 12 बजे के 11:30 बजे के आसपास सुषमा खरगवाल यहाँ पहुँची हैं। उसके बाद वो रथ पर चढ़ी हैं। अभी 5 मिनट पहले ही वो रथ पर चढ़ी हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हालांकि अपना जो वक्तव्य है वो देकर नीचे उतर आए हैं और अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ पीछे की तरफ जा रहे हैं, जहां पर लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोगों से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने जा रहे हैं वो रथ से उतरकर, और मंदिर की तरफ वो खड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ जो रथ खड़ा हुआ है उसमें इंतजार सभी को हो रहा है, क्योंकि नीचे आप पूरे भाजपा कार्यालय का नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे भाजपा कार्यालय में भीड़ और झंडे, भाजपा के झंडे लहराते हुए दिख रहे हैं। पूरी एक जो सुषमा खरगवाल को जीतने के लिए सुरेश खन्ना जी पूछ रहे हैं, लड़ाएंगे जिताएंगे, तो यहाँ से पब्लिक में आवाज़ आ रही है कि लड़ाएंगे जिताएंगे, पूरे मनोयोग से जिताएंगे। सभी लोगों को, डॉक्टर दिनेश शर्मा ऊपर ही है, लेकिन ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम वो नीचे खड़े हुए हैं, नीचे उतर आए हैं। कुछ लोगों से उनको मिलना था, प्रतिनिधि मंडल से, इसलिए वो नीचे उतर कर खड़े हैं, वहाँ मंदिर की तरफ बातचीत कर रहे हैं। और कुछ ही देर में ये रथ यहाँ से निकलेगा, पूरी तरह से भर चुका है। सबसे कहा गया है कि आप लोग आगे चलिए, आगे चलते रहिए। और ये देखिए, मतलब ये विवेक कि अब यहाँ से रथ को आगे ले जाने की तैयारी है। बड़ी खबर यह है कि पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और इसीलिए लखनऊ में भाजपा की जो मेयर प्रत्याशी हैं वो नामांकन करने जा रही हैं। उनके साथ बीजेपी के कुछ बड़े नेता और यूपी सरकार के बड़े कैबिनेट मंत्री, उप मुख्यमंत्री सब दिखाई दे रहे हैं और वहां पर तैयारियां लगभग पूरी हैं नामांकन करने की। सीधा आपको भाजपा दफ्तर लिए चलते हैं। विवेक त्रिपाठी इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां का हाल बता रहे हैं, वहां के लोगों की बातें भी आपको सुना रहे हैं। तो विवेक का क्या रथ चल पड़ा है नामांकन करने के लिए, अभी भी प्रतीक्षा हो रही है? देखिए राजेंद्र, यहाँ से निकल चुके हैं। पहले रथ में जाना था, लेकिन वो रथ अब नहीं, भाजपा कार्यालय में ही खड़ा हुआ है। वहाँ से उतरकर पैदल चल दिए हैं। यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर है नगर निगम का मुख्यालय और वहाँ पैदल चल दिए हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा साथ में है, सुषमा खरगवाल साथ में है, सारे लोग साथ में हैं, विधायक जिंदाबाद। धक्का मुक्की जबरदस्त है, देखिए यहाँ पर जी। और 144 धारा लागू है, पुलिस भी साथ में है। 144 धारा लागू होने के बाद भी यहाँ भीड़ जो है, इतनी जबरदस्त भीड़ है कि लोग एक दूसरे को धक्का देके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सुषमा खरगवाल के साथ ही सभी लोग पैदल निकल पड़े हैं नगर निगम मुख्यालय के लिए। धीरे धीरे बढ़ते हुए भाजपा विधानसभा सामने से होते हुए सभी लोग यहाँ नगर निगम मुख्यालय की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों का मजमा, झंडे लहराते हुए लोग, उत्साह से लबरेज लोग। बिल्कुल 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 जबरदस्त भीड़ है, लेकिन गर्मी का भी असर दिखाई दे रहा है। तापमान जो बढ़ा हुआ है विवेक, और जो तेज धूप है उसका भी असर बहुत साफ साफ देखा जा रहा है सभी के चेहरे पर। हम डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी देख पा रहे हैं, हम दूसरे जो नेतागण हैं उनको भी देख पा रहे हैं विवेक। बिल्कुल राजेंद्र, तापमान बढ़ा हुआ है, गर्म है माहौल भी, और भाजपा का भी माहौल यहाँ पर गर्म है। जिस तरह से जो प्रदर्शन है, ये शक्ति प्रदर्शन इसको कहेंगे कि लोग पूरे, पहले जो रथ था उस रथ से जाना था, भीड़ नीचे चलनी थी, लोगों को नीचे चलना था, लेकिन रथ से उतरकर फैसला किया गया अचानक। हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि रथ पे सभी लोग चढ़े हुए थे। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम वो भी थे, जो पूर्व डिप्टी सीएम है डॉक्टर दिनेश शर्मा वो भी थे, प्रत्याशी सुषमा खरगवाल के साथ तमाम विधायक भी थे, लेकिन वो रथ से उतर गए और उतरने के बाद यहाँ से पैदल चल दिए। अब भाजपा कार्यालय का जो दूसरा है उस गेट से होते हुए आगे सीधे नगर निगम मुख्यालय की तरफ। तापमान बढ़ा है, गर्मी भीषण है, कड़क धूप है, सभी पसीने से लथपथ हैं, लेकिन इस पसीने से, गर्मी से और जो थकान 2 घंटे से करीब लोग डांस कर रहे थे, जबरदस्त है, वो थकान सुषमा खरगवाल के आते ही तरोताज़ा होकर लोग एक बार फिर से दोगुनी उत्साह, दोगुनी ऊर्जा के साथ यहाँ पर डांस करने लगे। और जब करीब आधे पौन के बाद जब सुषमा खरगवाल भाजपा मुख्यालय में ठीक है विवेक, हम तस्वीरें देख रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।